बचपन में जब पहली बारिश होती थी तो मिट्टी से एक खुशबू आती थी जो दिल को अंदर तक कहीं छू जाती थी। उस खुशबू का हमारे पास कोई नाम नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में कुछ लोगों ने उसे बोतल के अंदर कैद कर लिया और अब उस एक मिट्टी की खुशबू की कीमत 18 लाख प्रति किलो है। ये कोई फैंसी परफ्यूम नहीं जो किसी मॉल में मिल जाए, ये है इत्र, पूरी तरह नेचुरल, बिना किसी अल्कोहल के, जिसको कपड़े धुलने के बाद भी खत्म नहीं किया जा सकता है। ये बनता है कन्नौज में, एक ऐसे शहर में जहाँ गलियों में भी खुशबू बसती है, जहाँ बाप की यही कला बेटा सीखता है। हम लोग खुद थर्ड जनरेशन में, हमारे बाबा को मैंने देखा हुआ है, उनका भी यही सेम बिजनेस, फिर उसके बाद हमारे फादर ने इसको रनिंग किया, फिर उसके बाद अब हम लोग कर रहे हैं। और कन्नौज को ही पूरी दुनिया भारत की परफ्यूम कैपिटल के नाम से जानती है। कहा जाता है सदियों पहले जब नूरजहां गुलाब के फूलों से नहाया करती थी तो पानी पर पतली सी खुशबूदार एक परत तैरती थी। वहीं से इंसानों ने पहली बार समझा कि फूलों की खुशबू को अलग करके संभाला जा सकता है और यही कला धीरे धीरे इत्र बन गई। भारत में इस कला को असली पहचान मिली एक छोटे से शहर कन्नौज में, एक ऐसा शहर जहाँ पिछले 400 सालों से मिट्टी, फूल और खुशबू को बोतल में कैद करते आ रहे हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि ये खुशबू बनती कैसे है। तो सबसे पहले ली जाती है मिट्टी, और कोई भी मिट्टी नहीं, मिट्टी वो ली जाती है जो गंगा के किनारे की मिट्टी होती है, क्योंकि उसमें एक अलग ही महक होती है। उसे डाला जाता है एक बड़े से तांबे के बर्तन में जिसे कहा जाता है देग। ये तांबा इसलिए होता है, ये जल्दी गर्म होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। देग को पूरी तरह बंद किया जाता है, सील किया जाता है ताकि उसके अंदर बनने वाली खुशबू कहीं बाहर ना जा पाए। देग को सील करने के बाद उसे 5 से 6 घंटे के लिए आग पर चढ़ाया जाता है और फिर इसी तपती हुई गर्मी में मिट्टी की आत्मा जगती है, भाप बन जाएगा, पता नहीं कितनी दूर जाएगा। अब बात करते हैं कि ये भाप जाएगी कहाँ। देग से एक नली जुड़ी होती है जो भाप को भपके तक ले जाती है। भपके में पहले से एक नेचुरल ऑयल होता है और जैसे ही भाप उस ऑयल तक पहुंचती है तो खुशबू उस तेल में समा जाती है, जैसे कि पुरानी यादें लोगों के दिमाग में बस जाती हैं। और ये सब एक दिन में नहीं होता, ये पूरी प्रक्रिया कम से कम 30 से 40 दिन तक चलती है। हर सुबह वही काम, वही तापमान और वही धैर्य, क्योंकि यहाँ जल्दबाजी की कोई जगह नहीं। जरा सी गलती और हफ्तों की मेहनत पल भर में बर्बाद। इन कारीगरों के लिए ये सिर्फ काम नहीं, ये उनकी धरोहर है। और जब ये सब पूरा होता है तो मिलती हैं इत्र की कुछ बूंदें, जिसमें बंद होती है बारिश की वो खुशबू जो आपको बचपन में ले जाती है। और ये सिर्फ परफ्यूम तक सीमित नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले चीजें जैसे अगरबत्ती, शैम्पू, साबुन और क्रीम, मिठाइयों और जहाँ तक पान मसालों में होने वाली खुशबू भी यूज किया जाता है। और यही रोज यूज होने वाली चीजों में जो खुशबू आती है उसके पीछे कारीगरों की कड़ी मेहनत छिपी होती है। आज भारत का परफ्यूम मार्केट हजारों करोड़ का है और ये बड़ी नींव कन्नौज जैसे छोटे से शहर ने रखी है। और कन्नौज का ये इत्र केवल अपने देश तक सीमित नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट तक जाता है, जैसे यूके, यूएस, यूरोप और सऊदी अरेबिया। और वो हजारों किलोमीटर दूर से इसे खरीदते हैं और हम इससे अक्सर अनजान रह जाते हैं। लेकिन एक बात है जो बहुत तकलीफ देती है, पहले यहाँ पर 700 से ज़्यादा कारीगर थे, लेकिन आज वो संख्या घटकर करीब 400 रह गई है। सस्ते आर्टिफिशियल परफ्यूम ने बाजार पर कब्जा कर लिया है और इसीलिए धीरे धीरे ये कला खत्म होती जा रही है। Think about the simple things now. We think about perfume as something that we just put on, makes us smell better. There's something behind that. It's a person who's dedicated their life to bringing that feeling. तो एक बार सोचिए, 5000 साल पुरानी तकनीक, हमारी अपनी मिट्टी से बनी खुशबू, जिसको हम छोड़कर विदेशी होटलों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब ध्यान रखना, अगली बार जब भी परफ्यूम खरीदना तो कन्नौज से बना इत्र एक बार जरूर आजमाना, क्योंकि ये सिर्फ खुशबू नहीं है, ये हमारी विरासत है और विरासत को जिंदा रखना हमारा काम है। इत्र बनने के पीछे कारीगरों की इतनी मेहनत छिपी है, क्या आप जानते थे? अगर जानते थे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी जमीन से जुड़ी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे एनकोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।